सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि एक बार वे बोल देंगे और देश आंख मूंदकर सिर झुकाकर स्वीकार कर लेगा। उन्होंने 3 दिन पहले मणिपुर के हालात की तुलना राजस्थान और छत्तीसगढ़ से की। अपील की कि सारे मुख्यमंत्री महिला उत्पीड़न की किसी भी घटना पर कार्रवाई करें। उनके बोलने के बाद टीवी एंकर और भाजपा नेता राजस्थान, बिहार और बंगाल पर शोर मचाने लगे। प्रधानमंत्री को बोले 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद क्या स्थिति है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की बात देश ने स्वीकार कर ली? क्या मणिपुर पर केंद्र और राज्य की विफलता की चर्चा बंद हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नाम की जो गेंद फेंकी वह नो बॉल हो गई। देश ने गेंद को पहचान लिया कि यह मणिपुर से ध्यान हटाने के लिए फेंकी गई गेंद है। प्रधानमंत्री की नो बॉल के 3 दिन बाद इसके 4 असर दिख रहे हैं। चौथा असर खुद प्रधानमंत्री मोदी की छवि को भारी नुकसान पहुंचा गया है। पीएम को और भाजपा को उनकी छवि को कैसे नुकसान हुआ, इसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। नो बॉल का पहला असर यह हुआ कि खुद भाजपा की उत्तर पूर्व राज्यों की इकाइयों में दरार पड़ गई है। भाजपा के विधायक भी कैमरे के सामने आकर केंद्र और मणिपुर की अपनी ही सरकारों की आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की नो बॉल का असर इससे भी जाहिर है कि कई राज्यों, यहाँ तक कि भाजपा शासित राज्यों के आदिवासी समूह सड़क पर उतर आए हैं। आज गुजरात के आदिवासी बंद का आयोजन कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने भी विरोध जताया है। सड़क पर उतरकर भारी संख्या में आदिवासियों ने विरोध जताया है। पीएम की नो बॉल का तीसरा परिणाम यह हुआ कि मणिपुर पर जारी बहस पहले से ज़्यादा गंभीर हो गई है। अब सवाल मणिपुर से आगे देश की एकता, अखंडता का भी जुड़ गया है। और चौथा असर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि भाजपा की छवि पर पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि पहले से कमज़ोर हुई है। मणिपुर से उठते सवाल अब प्रधानमंत्री मोदी की छवि से जुड़ने लगे हैं। सवालों से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लपेटा था, लेकिन अब वे खुद सवालों की जद में आ गए हैं। अब सवाल खुद उन्हीं से पूछे जा रहे हैं। मणिपुर के भाजपा विधायक पावलेन हाओकिप ने न्यूज़ लॉन्ड्री से बात करते हुए कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांग रहे हैं पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। अगर वह वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते। स्थिति यह है कि एक विधायक का जीवन भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो ये हैं मणिपुर के एक भाजपा विधायक के शब्द। नागालैंड सहित पूरे उत्तर पूर्व में भाजपा के भीतर भारी सवाल उठ रहे हैं। मणिपुर के हालात से नाराज आदिवासियों का विरोध नए नए इलाकों में फैल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सैकड़ों की संख्या में आदिवासियों ने विरोध जताया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी पहले से ही भाजपा से नाराज थे, आप जानते हैं। रांची की एक आदिवासी बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल है। महिला कह रही है कि ट्राइबल मंत्री नहीं बोल रहे क्योंकि उनके मुंह में कैंसर हो गया है, वे बोल नहीं सकते। ट्राइबल आर्मी नाम की ट्विटर हैंडल ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है। सवाल मणिपुर से उठे, लेकिन अब देश की राजनीति, भविष्य की राजनीति पर भी बातें होने लगी हैं। क्या इसी तरह देश मजबूत होगा? आइडिया ऑफ इंडिया की बातें होने लगी हैं। गांधी और नेहरू की नीतियों ने देश के हर हिस्से को सम्मान, हक और शासन में भागीदारी देकर देश को एक सूत्र में पिरोया था, देश को जोड़ा था। अब नेहरू की उन नीतियों की तुलना आज से हो रही है और जाहिर है इससे भाजपा और खुद प्रधानमंत्री मोदी की छवि को भारी नुकसान पहुंच रहा है। लोग तो राजीव गांधी तक को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ही सरकार मणिपुर के लिए कुर्बान कर दी थी। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने मणिपुर के सभी खिलाड़ियों को अपने प्रदेश में आमंत्रित किया है कि वे यहां आएं और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। सरकार उन्हें हर मदद करेगी। और अंत में लेखक अशोक कुमार पांडे के एक सवाल से बात खत्म करूंगा कि शेंगोल पर बहुत बात हुई, आपको याद है, भव्य आयोजन हुआ, लेकिन नई संसद में सत्र क्यों नहीं चल रहा? क्या आप बता सकते हैं कि इतने खर्च से बनाए गए नए संसद भवन में सत्र क्यों नहीं चल रहा है? तो नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।